तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का दौरा पाकिस्तान। ऐवान सदर आमद पर सदर जरदारी और आसिफा भुट्टो ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से मुसाफिहा किया। तुर्क सदर को मुसल्लह अफ़वाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 24 मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत। तजारती हजम $5 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। तिजारत, दिफा और दीगर शोबों में ताउन को वसअत दी जाएगी। एयरफोर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, तवानाई, कानकुनी, ज़रई बीजों के ताउन की मुफाहमती याददाश्त, मुआहिदे और MOUs पर वज़ीर आज़म और तुर्क सदर ने दस्तखत किए। और किसी का कोई खत नहीं मिला, खत मिला भी तो वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और मजीद बढ़ेगा। पाकिस्तान में तरक्की हो रही है। तुर्की से ताल्लुकात सदियों पर मुहित हैं। उम्मीद है तुर्क सदर का दौरा बहुत मुस्बत साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं तमाम मफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर अमल दरामद के लिए मिलकर काम करेंगे, कश्मीर हो या गजा। तुर्क सदर ने तमाम मजलूमों के लिए आवाज़ उठाई। दहशतगर्द मजमूम मज़ाइम के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज दहशतगर्दी से नबर्द आज़मा है। तुर्क सदर ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान हमारा दूसरा घर। कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल हमारे भी हीरो हैं। अपने ताजरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब दे रहे हैं। शानदार मेहमान नवाजी पर शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तुर्क खातून अव्वल से मुलाकात। एमना एर्दोगान की पाकिस्तान आमद पर शुक्रिया अदा किया। पाक तुर्क पार्टनरशिप बराए सस्टेनेबिलिटी के तहत सर्कुलर इकोनॉमी की तकरीब। मरियम नवाज ने कहा सुथरा पंजाब प्रोग्राम इंतहाई अहम और इनकलाबी मंसूबा है। हमने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में तारीखी तब्दीली लाने का अज़्म किया है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से मकामी मईशत भी मुस्तहकम होगी। पाकिस्तान को सरसब्ज़ और शादाब बनाने का मिशन ज़रई इनकलाब की जानिब एक और कदम। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, अहम हुकूमती शख्सियात, वफाकी और सूबाई हुकाम कल ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे। स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल और तहकीकी सहूलत मराकज़ का आगाज़ होगा। कॉर्पोरेट फार्मिंग में इस्तेमाल ज़रई मशीनरी और जदीद टेक्नोलॉजी की नुमाइश होगी। ज़रई शोबे की तरक्की और जिद्दत से आगही के लिए हुकूमती शख्सियात को पीरोवाल और मुजफ्फरगढ़ में मॉडल फार्म्स का दौरा कराया जाएगा। आर्मी चीफ और वफाकी और सूबाई हुकाम के दौरे से ज़रई तरक्याती मनसूबों को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। मुल्की मईशत के इस्तेहकाम में ज़रई तरक्की के अहम किरदार SIFC और GPI की काविशें जारी हैं। 9 मई को हद कर दी गई। अब आपको बुनियादी हुकूक याद आ गए। क्या आप तस्लीम करते हैं 9 मई का जुर्म सरजद हुआ है? सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस में जस्टिस मुशर्रफ हिलाली का इस्तफसार। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा मुल्जिमान का आज़ाद अदालत और फेयर ट्रायल का हक है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए फौज में इंजीनियरिंग कोर और मेडिकल कोर भी होती है, क्या फौज में अब जुडिशल कोर भी बना दी जाए? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा मुसल्लह फौज की जैक ब्रांच है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले ये तो कानून साजों का काम है, एक जुर्म सरजद हुआ तो सजा एक होगी, ये कैसे होगा एक का मिलिट्री ट्रायल हो दूसरा मुल्जिम उससे अलग कर दिया जाए। जस्टिस जमाल ने इस्तफसार किया मौजूदा निजाम के तहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है या नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत मुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट में नए जजों की तकरीब हलफ बर्दारी कल होगी। 6 मुस्तकिल और 1 आर्जी जज हलफ उठाएंगे। ज़राए का कहना है हलफ बर्दारी की तकरीब नोटिफिकेशन में ताखीर के बायस कल तक मौखर की गई। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनात। मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती तक फराइज अंजाम देंगे। जस्टिस जुनेद गफार कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट। जस्टिस एजाज सवाती कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट। जस्टिस SM अतीक शाह कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात। ज़राए का कहना है सियासी उमूर और सूबे में गवर्नेंस के मामलात पर भी बातचीत की गई। अली अमीन गंडापुर मीडिया से बातचीत किए बगैर रवाना।
موٹر سائیکل ہو, ڈمپر ہو یا بس, اب سب کو فٹنس سرٹیفکیٹ لازمی رکھنا ہوگا. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں 30 دن میں ہیں گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ بنوا لیں. بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ کوئی گاڑی سڑک پر نہیں چلے گی. ڈمپر رات 10 سے صبح 6 بجے تک چلیں گے. بغیر لائسنس والوں کے خلاف بھی سخت کارروائی ہوگی. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کی سینٹرل پولیس آفس آمد اجلاس میں کہا پولیس فورس پیر سے سڑکوں پر دکھائی دینی چاہیے. پارکنگ مافیا کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کیا جائے. آئی سی سی کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی 3 پاکستانی کھلاڑیوں پر جرمانہ عائد. شاہین شاہ آفریدی, سعود شکیل اور کامران غلام جنوبی افریقہ کے خلاف میچ میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے مرتکب قرار پائے. شاہین پر میچ فیس کا 25, کامران اور سعود پر 10% جرمانہ عائد کیا گیا. تحریک انصاف نے صوبہ ٹھیکے پر دیا ہوا ہے. کرپشن اور بدامنی عروج پر ہے. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے صرف این آر او کے لیے خط لکھا. یہاں حادثہ کرنے والے کو تو پکڑ لیا جاتا ہے, ملک کے خلاف کام کرنے پر کسی کی گرفتاری نہیں ہوتی. گورنر ہاؤس میں عام کانفرنس بلا رہے ہیں, سب کو دعوت دیں گے. کراچی میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے سندھ حکومت کی نئی حکمت عملی. پتھاروں کے خلاف کارروائی سے پہلے تمام سٹیک ہولڈر سے رابطہ. نون لیگ سندھ کے رہنماؤں سے ملاقات. وقار مہدی کہتے ہیں پی پی وفد تجاوزات کے معاملے پر جماعت اسلامی سے بھی ملاقات کر چکا. اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی اور دیگر سے بھی رابطے میں ہیں. میئر مرتضی وہاب کا کہنا ہے تجاوزات کے معاملے پر سیاست نہیں کرنی چاہیے. ٹریفک کا نظام بہتر کرنے کے لیے تجاوزات کے خلاف کارروائی کی ضرورت ہے. لائن آف کنٹرول پر بھارت کی تخریبی کارروائیاں بے نقاب. بھارتی فوج اور انٹیلیجنس کی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بدامنی پھیلانے کی تفصیلات سامنے آ گئی. ایل او سی پر دھماکہ خیز مواد کی نقل و حمل اور استعمال کی کوشش. 4 تا 6 فروری بٹل سیکٹر اور راولا کوٹ میں 4 بھارتی آئی ای ڈیز برآمد ہوئیں. آئی ای ڈیز کے دھماکے سے ایک شہری شہید بھی ہوا. گزشتہ روز بھارتی فوج نے دیوا اور باگیسر سیکٹر میں فائر بندی کی خلاف ورزی کی. 2 جوان زخمی ہوئے. پاکستان نے پونچھ, باغ, کوٹلی, میرپور اور راولا کوٹ میں بدامنی پھیلانے پر احتجاج کیا. ان علاقوں میں یو این حکام کے ساتھ بھارتی تقریبی سرگرمیوں کے شواہد کا تبادلہ کیا گیا. تنخواہ دار طبقے نے ہول سیلر اور ریٹیلر سے کہیں زیادہ انکم ٹیکس دیا. گزشتہ سال کے نسبت رواں مالی سال تنخواہ داروں کے ٹیکس میں 99 ارب روپے کا اضافہ. جولائی سے جنوری تک تنخواہ داروں نے 284 ارب روپے انکم ٹیکس ادا کیا. ہول سیلرز نے 13.7, ریٹیلرز نے 19.4 ارب روپے انکم ٹیکس دیا. پراپرٹی کی فروخت پر 63, خریداری پر 65 ارب انکم ٹیکس جمع ہوا. شاہینوں کی نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں تاریخی فتح. پاکستان نے جنوبی افریقہ کو ہرا کر ٹرائی سیریز کے فائنل میں جگہ بنا لی. اہم میچ میں ریکارڈ ہدف حاصل کر کے 6 وکٹ سے میدان مارا. 353 رنز کا پہاڑ جیسا ہدف 1 اوور پہلے حاصل کیا. کپتان اور نائب کپتان پروٹیئرز کے سامنے چٹان بن گئے. 134 رنز کی شاندار اننگز پر سلمان آغا میچ کے ہیرو قرار. کپتان رضوان 122 رنز کے ساتھ ناقابل شکست. قومی ٹیم سیریز کے فائنل میں کل نیوزی لینڈ سے مقابلہ کرے گی. میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست. سندھ حکومت کا یونیورسٹی ترمیمی بل پھر کابینہ اور اسمبلی سے منظور کرانے کا فیصلہ. سندھ کابینہ ہفتے کو جامعات ترمیمی بل پر گورنر کے اعتراضات پر غور کرے گی. سندھ کابینہ سے دوبارہ منظوری کے بعد سندھ اسمبلی سے جامعات ترمیمی بل منظور کرایا جائے گا. گورنر سندھ دوبارہ بل کو منظور نہ کریں تو 10 روز میں قانون کا حصہ بن جائے گا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا جناح اسٹیڈیم کا دورہ. پاکستان سپورٹس بورڈ کا جناح اسٹیڈیم میں نیزہ بازی مقابلے کرانے سے انکار. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو باضابطہ آگاہ کر دیا. پی ایس بی کا کہنا ہے ٹینٹ پیگنگ, ہارس اینڈ کیٹل شو کا جناح اسٹیڈیم میں انعقاد ممکن نہیں. نیزہ بازی مقابلے منعقد ہونے سے اسٹیڈیم تباہ ہو جائے گا. اسٹیڈیم میں روایتی تہواروں کی منصوبہ بندی کرنا مناسب نہیں. جناح اسٹیڈیم نے سیف گیمز کی میزبانی کرنی ہے.
पंजाब में बेघर अफराद को मुफ्त प्लॉट देने के फैसले पर अमल दरामद का आगाज। पहले मरहले में 22 अजला में 33 स्कीमों में 1892 प्लॉट दिए जाएंगे। वजीर आला मरियम नवाज का बेघर अफराद को मुफ्त प्लॉट देने के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। कहा, पंजाब के हर शहरी के पास अपना घर मेरा ख्वाब है। मुफ्त प्लॉट किसी पर एहसान नहीं होगा, अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। ASI मोहम्मद शाहिद पर तशद्दुद करने वाले मुल्ज़िमान इस्लामाबाद से गिरफ्तार। DIG ऑपरेशंस ने बताया, इन्वेस्टिगेशन विंग की टीम मुजंग में इश्तिहारी मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए गई थी। इश्तिहारी मुल्जिम ने साथियों के हमरा पुलिस टीम पर हमला करके तशद्दुद किया था, जिससे ASI मोहम्मद शाहिद जाम बहक हुआ। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस बैनुल-अक़वामी गैंग की खातून एजेंट फैसलाबाद से गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुल्जिमा हुमैरा कंवल शहरियों को यूरोप भिजवाने का झांसा देकर रकम बटोरने में मुलव्विस थी। गजा में जंगबंदी को बरकरार रखने के लिए सालिस मुतहर्रिक। काहिरा में मिस्र और कतर के मुज़ाकरातकार की हमास के वक्त से मुलाकात। हमास रहनुमा का कहना है, कवी इम्कान है मंसूबे के मुताबिक हफ्ते को 3 इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए जाएंगे। इसराइली वजीर दफा ने धमकी देते हुए कहा, हफ्ते को यरगमाली रिहा नहीं किए तो जंग फिर शुरू कर देंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर और अमरीकी वजीर खारजा के दरमियान फोन पर गुफ्तगू। UAE सदर का 2 रियासती हल की हिमायत का इरादा। मिस्री हुकाम का कहना है, गजा से फलस्तीनियों की बेदखली एजेंडे में हुई तो मिस्री सदर व्हाइट हाउस की किसी मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। चीन ने भी 2 टोक कह दिया, गजा वालों की जबरी मुंतकली की हिमायत नहीं की जा सकती। यूक्रेन के लिए अमरीकी पॉलिसी तब्दील हो गई। ट्रंप और पुतिन जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात शुरू करने पर रज़ामंद। टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद ट्रंप का आला अमरीकी हुकाम को यूक्रेन में जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात शुरू करने का हुक्म। पुतिन ने सदर ट्रंप को दौरे मॉस्को की दावत भी दी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, उनकी सदर पुतिन से मुलाकात सऊदी अरब में होगी। तर्जुमान क्रेमलिन का कहना है, पुतिन और ट्रंप के दरमियान 1.5 घंटे बात हुई। अमरीकी सदर ने रूस के साथ फौरी मुज़ाकरात शुरू करने, राब्ते जारी रखने और बिलमुशाफा मुलाकात पर इत्तफाक किया। मशरिक़ वुस्ता, 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत कैदियों के तबादले पर भी बात हुई। अमेरिका अब यूरोप में सिक्योरिटी का बुनियादी जामिन नहीं रहा। अमेरिकी वजीर दफा पैट हेग्सेट का कहना है, अब कोई अमेरिकी फौजी यूक्रेन में नहीं जाएगा। यूरोप को यूक्रेन के दफा में क़यादत संभालनी होगी। यूरोपीय नेटो अरकान दफाई बजट को GDP के 5% तक बढ़ाएं। यूरोप को मुस्तकबिल में यूक्रेन को इमदाद का ज्यादातर हिस्सा फराहम करना होगा। यूक्रेन की 2014 से पहले के इस सरहदों की बहाली गैर हकीकत पसंदाना है। ख्याली मकसद का पीछा करना सिर्फ जंग को टूल देगा। यूक्रेन की नेटो रुकनियत किसी मुआहदे का हिस्सा नहीं होगी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी वाशिंगटन DC पहुंच गए। आज सदर ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। ट्रंप मोदी मुलाकात से कबल सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह का कैपिटल हिल का दौरा। कांग्रेस अरकान को कातलाना हमला साजिश में मोदी की मुलव्विस होने के सबूत दिए। सिख कम्युनिटी और भारत की दीगर अक़लियतें व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज करेंगी। मुल्क भर में शब बारात आज मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया जाएगा। लोगों की अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी। और तरक्की पसंद अहद साज शायर फैज़ अहमद फैज़ का यौम पैदाइश। इनकलाबी फ़िक्र से दुनिया को अपना गर्विदा बनाया। उन्हें इल्मी और अदबी खिदमात पर मुतादिद आलमी और कौमी एजाज़ात से नवाजा गया।